सीएनजी कार लेने की सोच रहे हो? आज का वीडियो खास आपके लिए है। जिन गाड़ियों को आप अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट सीएनजी कार समझते थे, वो अपने सेगमेंट की सबसे वर्स्ट कार है। और जिन गाड़ियों का नाम आपने सोचा भी नहीं होगा, वो अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट सीएनजी कार है। हम भेड़ चाल के चक्कर में कोई भी गाड़ी उठा के लाते हैं, हम ये तक नहीं देखते कि सेगमेंट में और कौन सी गाड़ियां हैं और कौन सी गाड़ियां हमें क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिटेल में इंडिया के 36 सीएनजी कार को कंपेयर किया है, हर एक सेगमेंट में कंपेयर किया है और आपके सामने डेटा लाया है कि हर एक सेगमेंट में सबसे बढ़िया वैल्यू देने वाली सीएनजी कार कौन सी है। संडे के वीडियो में हमने ये बताया कि कौन सी गाड़ी आपको लेने से बचना चाहिए या फिर उसके ऑल्टरनेटिव्स देखने चाहिए। आज की वीडियो में हम बताने वाले कि कौन सी गाड़ियां आपको सीएनजी में हर कैटेगरी में कंसिडर करनी चाहिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्रॉपर डेटा के साथ होने वाला है। सो बिना किसी देरी के सीधा आगे बढ़ते एक छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल कुछ सेकंड का टाइम आपसे लूंगा। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी भी बच्चे के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए विद इन पुणे में, आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मदद ऐसे परिवारों को पहुंचाने की। ये इनिशिएटिव के साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए। ये आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाने में, आपके बहुत सारे पैसे बचाने में आपकी हमेशा हेल्प करेगा, आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में हमेशा हेल्प करेगा। केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आप क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसी के साथ हमने ऑनलाइन स्टोर हमारा लॉन्च किया है, जो कि हमारे चैनल में ही स्टोर के सेक्शन में दिखता है। आपकी गाड़ी में लगने वाले जो कुछ भी एक्सेसरीज फीचर्स आपको चाहिए, आप वहाँ पे जाके सेगमेंट वाइज ढूंढ सकते हो। हमने हर एक चीज़ का अलग अलग टेबल बनाया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। आपको जो भी चीज़ ढूंढनी है आसानी से मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो एनी टाइम, अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा। और इसमें जो भी हमें रेवेन्यू मिलता है, ये हमें हेल्प करेगा हमारे इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। लिस्ट में हमने इंडिया की लगभग 36 मेन स्ट्रीम में आने वाली सीएनजी गाड़ियों को कंपेयर किया है और इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके कंपेयर किया है। इसमें देखिए, एंट्री लेवल हैचबैक को हमने कंपेयर किया है, हैचबैक्स को कंपेयर किया है, प्रीमियम हैचबैक्स को कंपेयर किया है, कॉम्पैक्ट एसयूवी, सब 4 मीटर एसयूवी, मिड साइज एसयूवी, सब 4 मीटर सीडैन और एमपीवी। हर एक कैटेगरी में सबसे बेस्ट सीएनजी गाड़ी कौन सी है, इसका हमने यहाँ पे लिस्ट निकाला है। हमने कौन से डेटा के आधार पे निकाला है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कंपेयर किया है गाड़ी की इंजन कैपेसिटी, गाड़ी का पावर, गाड़ी कितना टॉर्क डिलीवर करती है, गाड़ी के सिलेंडर काउंट्स कितने हैं, 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर, कौन सा इंजन ज़्यादा रिफाइंड है, गाड़ी का माइलेज कितना है और गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग कितनी है। ये सारे पैरामीटर्स पे जिन गाड़ियों में सबसे बेस्ट स्कोर किया है, वो गाड़ी बन जाती है सेगमेंट की विनर। तो हम सीधा आगे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सेगमेंट आता है एंट्री लेवल हैचबैक का। इसमें 2 गाड़ियां सबसे ज्यादा सेल की जाती है, उसमें एक है मारुति की ऑल्टो K10 और दूसरी गाड़ी भी मारुति की ही है, एस्प्रेसो। हमने संडे वाले वीडियो में देखा कि आपको एस्प्रेसो क्यों नहीं लेना चाहिए और इसका बेटर ऑल्टरनेटिव कौन सा है। तो इसका बेटर ऑल्टरनेटिव ऑल्टो K10 को आप समझ सकते हो, क्योंकि पावर और परफॉर्मेंस के मामले में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सेफ्टी में ये हल्की सी एस्प्रेसो से बेटर है। एस्प्रेसो जहाँ पे 1 स्टार स्कोर करती है, वहीं पे ऑल्टो K10 2 स्टार स्कोर करती है सेफ्टी के मामले में। और माइलेज भी आप हल्का सा 1-2 किलोमीटर का पर केजी ऑल्टो ज़्यादा देती है। बाकी हर एक चीज़ में दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। प्राइस में भी 10-15 हज़ार का डिफरेंस है, लेकिन सेफ्टी और माइलेज के मामले में ऑल्टो K10 एस्प्रेसो से आगे निकल जाती है। तो इस सेगमेंट में ऑल्टो K10 विनर बन जाती है। आपको अगर दोनों में से कोई एक गाड़ी लेनी हो तो ऑल्टो यहाँ पे बेटर चॉइस बन जाती है। उसके बाद दूसरा सेगमेंट आता है जिसमें सबसे ज़्यादा सीएनजी गाड़ियाँ बिकती है, वो है हैचबैक का सेगमेंट। इसमें अगर हम गाड़ियों की लिस्ट देखें तो इसमें टाटा टियागो आती है, सिट्रोइन की C3 आती है, मारुति स्विफ्ट आती है, मारुति सेलेरियो, वैगनार, ह्युंडई की ग्रैंड i10 नियोस आती है और टाटा टियागो एनआरजी। इतने सारे व्हीकल से ये सेगमेंट भरा पड़ा है, लेकिन यकीन मानिए जब भी सीएनजी की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक यहाँ पे आंख बंद करके वैगनार को परचेस कर लेती है। तो हमने संडे वाले वीडियो में देखा कि सेगमेंट में सबसे कम स्कोर करने वाली गाड़ियों में वैगनर और सेलेरियो है, जिसको हम सीएनजी में सेगमेंट लीडर बना के बैठे हैं। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने वाली गाड़ी बन जाती है टाटा टियागो AMT। ये इकलौती गाड़ी ऐसी है जो कि ऑटोमेटिक में भी आती है सीएनजी इंजन के साथ में।
इसके अगर हम पावर की बात करें तो लगभग 1200 सीसी का इंजन है। 85 bhp का पावर आपको डिलीवर करती है 6000 आरपीएम पे। 113 एनएम का टॉर्क है 3300 आरपीएम पे। इसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन जरूर मिलता है, लेकिन इंजन की कैपेसिटी ज़्यादा है। आपको माइलेज यहाँ पे लगभग 28 का मिल जाता है। और इस गाड़ी ने ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी पाई है। तो सेफ्टी के मामले में, माइलेज के मामले में और एक बेहतर इंजन ये प्रोवाइड करती है वैगनर या फिर सेलेरियो से। तो ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर गाड़ी बन जाती है। अगर आपको दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव देखना है टाटा या फिर मारुति के अलावा, तो यहाँ पे सिट्रोइन C3 एक बहुत ही बढ़िया पैकेज बन के उभर के आती है सीएनजी सेगमेंट में। प्राइस की अगर बात करें तो सबसे सस्ती इसको कह सकते हो सेगमेंट में। लगभग 5,70,000 से लेके 10,44,000 तक ये गाड़ी आती है, जिसके ऊपर डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। इंजन की अगर बात करें तो ये टाटा टियागो से भी एक कदम हल्के से 19-20 का फर्क है, लेकिन सिट्रोइन को यहाँ पे 20 मिलेगा जब टाटा टियागो को 19 मिलेगा। 115 एनएम का टॉर्क डिलीवर करती है। इसमें भी 3 सिलेंडर इंजन है। इसमें भी आपको 28 का माइलेज मिलता है और इसने भी सेफ्टी के मामले में 5 स्टार स्कोर किया है भारत एनकैप में। तो अगर आप टियागो के बाद कोई दूसरी गाड़ी कंसिडर करना चाहते हो जो कि टियागो से भी सस्ती है, तो यहाँ पे सिट्रोइन C3 CNG एक अच्छा चॉइस बन जाती है, अगर आप इसके लो रीसेल से ओके हो तो। रीसेल के फैक्टर को अगर कंसिडर किया जाए तो टियागो विनर है। अगर आप रीसेल के साथ ओके हो, आप लंबे समय तक गाड़ी रखने वाले हो, तो सिट्रोइन C3 भी अपने सेगमेंट में बाकी सारे गाड़ियों से, स्पेशली वैगनर और सिट्रोइन से कहीं ज़्यादा अच्छी ये गाड़ी आपको वैल्यू प्रोवाइड करती है। तो इसका नाम सुन के मैं भी चौंक गया था, लेकिन डेटा कुछ यही कहता है। और ये गाड़ी मैंने खुद चला के देखी है, इसका इंजन बहुत बढ़िया है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, मक्खन से चलती है। इसके बाद जो अगला सेगमेंट आता है जिसमें भी बहुत ज़्यादा सीएनजी गाड़ियाँ बिकती है, वो है प्रीमियम हैचबैक का सेगमेंट। इसमें अगर हम गाड़ियों की बात करें तो मारुति बलेनो आती है, टाटा की अल्ट्रोज आती है, टोयोटा ग्लैंजा आती है, मारुति फ्रॉन्क्स आती है और टोयोटा की टाइसर आती है। इसमें अगर मैं बलेनो और ग्लैंजा की बात करूँ, दोनों सेम ही गाड़ियाँ अलग लोगों के साथ में। सेम कहानी फ्रॉन्क्स और टाइसर की भी है। ये एक इकलौता सेगमेंट है जिसमें आप कोई भी गाड़ी उठाओ, आपको सब में आइडेंटिकल परफॉर्मेंस मिलेगा, आइडेंटिकल प्राइसिंग, इंजन कैपेसिटी, माइलेज, हर एक चीज़ आपको इसमें सेम मिलती है। इसमें आपको एक कोई बेस्ट गाड़ी चुननी होगी तो यकीन मानिए सिर्फ 19-20 का फ़र्क है। यहाँ पे कोई भी गाड़ी ख़राब नहीं है, कोई भी गाड़ी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें स्लाइटली जो गाड़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है वो है टाटा की अल्ट्रोज। ये गाड़ी आपको 7,21,000 से लेके 11,90,000 तक मिलती है। 1200 सीसी का इंजन है जो कि सेगमेंट में सब गाड़ियों का सेम ही है। पावर की बात करें तो लगभग 75 bhp का पावर 6000 आरपीएम पे डिलीवर करती है, जो कि बाकी गाड़ियां भी सेम ही देती है। 103 एनएम का टॉर्क है जो कि सेगमेंट में बाकी गाड़ियों से हल्की सी ज़्यादा है। बाकी आपको सब गाड़ियां 98 एनएम का टॉर्क देती है। 4300 आरपीएम पे, वही आपको अल्ट्रोज में 103 एनएम का टॉर्क मिलता है 3500 आरपीएम पे। ज़्यादा पंची आपको फील होगी। बाकी सारे गाड़ियों में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, केवल अल्ट्रोज में ही आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि इसका ड्रॉबैक है। इसमें आपको 26 का माइलेज मिलता है और ये 5 स्टार सेफ्टी रेटेड गाड़ी है भारत एनकैप के हिसाब से। बाकी सारी गाड़ियाँ 4 स्टार रेटेड है भारत एनकैप में। तो सारी गाड़ियाँ अच्छी है। अगर मैं अल्ट्रोज के अलावा बलेनो, ग्लैंजा, फ्रॉन्क्स, टाइजर की बात करूँ, सब में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है और माइलेज आपको अल्ट्रोज से ज़्यादा मिलता है, 28 से 30 तक का माइलेज मिलता है। सेफ्टी के मामले में अल्ट्रोज से एक कदम पीछे है। अल्ट्रोज की बात करें, आपको इंजन ज़्यादा पंची मिलता है, ज़्यादा कैपेसिटी वाला मिलता है स्लाइटली। सेफ्टी आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। इन सब चीज़ों में यहाँ पे अल्ट्रोज आगे निकल जाती है। बाकी इन गाड़ियों में कोई एक मैं विनर नहीं मानूंगा, सारी गाड़ियाँ आइडेंटिकल है। आप कोई भी गाड़ी लोगे आपको लगभग सेम ही इसमें पावर एंड परफॉर्मेंस मिलने वाला है, ऑलमोस्ट सेम ही माइलेज मिलने वाला है, सेम सेफ्टी मिलने वाला है। तो ये एक थोड़ा ट्रिकी सेगमेंट था, इसमें कोई विनर नहीं है। उसके बाद अगले सेगमेंट में अगर जाते हैं तो कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला सेगमेंट है, जिसको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है या फिर आप कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हो, तो गाड़ी के साथ साथ गाड़ी की सेफ्टी, आपके और आपके परिवार की सेफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो नो मैटर आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में हमेशा कुछ चीज़ें, कुछ सेफ्टी एक्सेसरीज हमेशा होनी चाहिए, जो कि इमरजेंसी में जब आपके साथ कोई भी नहीं है, आप रिमोट लोकेशन में हो, तो ये एक्सेसरीज हमेशा आपको हेल्प करेगी इमरजेंसी में आपके और आपके परिवार के सेफ्टी के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलना चाहूँगा ये टायर इन्फ्लेटर।
आप आपके फैमिली के साथ किसी ऐसे लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे आपकी गाड़ी पंक्चर होती है, हवा कम होती है और आसपास कोई भी पंक्चर की दुकान नहीं है दूर दूर तक। ऐसे में एक टायर इन्फ्लेटर हमेशा आपको इमरजेंसी में मदद करेगा। आपको और आपके परिवार के कन्वीनियंस के लिए और उनके सेफ्टी के लिए ये एक्सेसरी आपकी गाड़ी में हमेशा होनी चाहिए। सस्ती सी चीज़ है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको इमरजेंसी में हमेशा हेल्प करेगी। इसके अलावा आजकल जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो सिटीज़ में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ जानबूझ के किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी गाड़ी में फ्रंट एंड रियर डैश कैम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी गाड़ी आपके पास हो, अगर आपकी गाड़ी में डैश कैम नहीं है, तो आज आपको डैश कैम लगवाना ही चाहिए। जैसे कि इंसान पैदा होता है, इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी हो चुका है आज के डेट में, वैसे ही डैश कैम और ये टायर इन्फ्लेटर भी हर एक गाड़ी में मैंडेटरी होना चाहिए इमरजेंसी के सिचुएशन में। इसके अलावा ये 100-150 रुपए की चीज़ है जिसको हम इमरजेंसी सेफ्टी हैमर्स कहते हैं। ये हैमर कम कटर है, ये हमारे साथ साथ किसी और की जान बचाने में भी हेल्प करता है। 3-4 हैमर कम कटर आपकी गाड़ी में हमेशा होना चाहिए इमरजेंसी में सीट बेल्ट को काटने के लिए और शीशे तोड़ने के लिए। ये बहुत ही यूजफुल किट और बहुत ही सस्ती सी भी चीज़ है। इसके अलावा आप कोई भी गाड़ी लेते हो, नई गाड़ी, तो नो डाउट आप बहुत कुछ एक्सेसरी भी एक्सप्लोर करते हो। सिर्फ गाड़ी लेना ही नहीं होता, गाड़ी की प्रॉपर केयर भी करना होता है, सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, गाड़ी के लुक्स को एनहांस करना होता है। तो मेरे बहुत सारे भाई बहुत कुछ प्लेटफॉर्म पे कंफ्यूज है कि मैं गाड़ी के लिए क्या लूँ, क्या नहीं लूँ, कहाँ से परचेस करूँ, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। तो हमने आपके लिए लॉन्च किया है हमारा कारब्रो का स्टोर, जो कि आपको हमारे चैनल में जाने के बाद ये जो स्टोर का ऑप्शन है, वहाँ पे जाने के बाद हर एक कैटेगरी का हमने अलग टेबल बनाया है, जहाँ पे बॉडी केयर किट अलग है, इंटीरियर किट अलग है, जिसमें आपको वैक्यूम क्लीनर्स मिलेंगे, आपको गाड़ी की क्लीनिंग के लिए जो कुछ भी इसेंशियल्स है वो सब मिल जाएगी। एक्सटीरियर के लिए हमने अलग से यहाँ पे टेबल बनाया है। सेफ्टी किट का हमने अलग से टेबल बनाया है, जिसमें आपके डैश कैम, टायर इन्फ्लेटर, जो कुछ भी सेफ्टी वाली चीज़ है, टीपीएम है, सब उसमें आ जाएगी। और आपके बजट रेंज के हिसाब से हमने हर एक प्राइस बकेट का प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। 1000 रुपए से लेके 15,000 तक जो भी आपको ठीक लगे आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। आपको आपका टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा बेसिक चीज़ें जैसे कि एयर प्यूरीफायर हो गए, कार परफ्यूम हो गया, सनशेड्स हो गए, सनवाइजर्स हो गए, बॉडी कवर हो गया, 7D मैट्स, कुशंस, जो कोई भी चीज़ की कवर्स आपको अगर लेनी है तो हमारे स्टोर पे हर एक चीज़ कैटेगरी वाइज आपके लिए बनाई गई है, जिसमें आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपको यहाँ चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी और आप जो चीज़ ढूंढना चाहते हो उसका अलग से टेबल आपके सामने दिख जाएगा। तो बहुत मेहनत करके हमने ये स्टोर बनाया है, आप एक बार ज़रूर देख सकते हो। और सेफ्टी वाली चीज़ें तो आपने आज ही परचेस करनी चाहिए। उसके अलावा कभी भी आपकी गाड़ी की कोई भी इसेंशियल चीज़ आपको लेनी हो, यहाँ पे आप आसानी से वो चीज़ ढूंढ सकते हो और आसानी से परचेस भी कर सकते हो। याद रखना, ये जो भी आप परचेस करोगे आप भी हमें कंट्रीब्यूट करोगे। हमने जो इनिशिएटिव लिया है जिसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बुक्स या फिर सीनियर सिटीजन के मेडिसिन के लिए जो हमने इनिशिएटिव लिया है, उसमें आप भी इनडायरेक्टली हमें हेल्प कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला सेगमेंट है जिसको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें 2 गाड़ियाँ आती है, जिसमें है टाटा पंच और ह्युंडई की एक्स्टर। इन दोनों में अगर एक गाड़ी चुनना हो तो मैंने संडे को ऑलरेडी एक्स्टर को अपने सेगमेंट के सबसे कम वैल्यू देने वाली कार बता दिया था। इसके पीछे का मैंने डेटा भी आपको दिखाया था। इसका जो सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है वो है टाटा की पंच। सेगमेंट में 2 ही गाड़ी आती है। इसमें देखिए इंजन भी एक्स्टर से ज़्यादा कैपेसिटी वाला मिलता है। 72 bhp एट 6000 rpm, 103 Nm का आपको टॉर्क इसमें मिलता है। इसमें 3 सिलेंडर इंजन ज़रूर है, आपको एक्स्टर में 4 सिलेंडर मिलता है, लेकिन इसकी इंजन कैपेसिटी एक्स्टर से कई गुना अच्छी है। माइलेज आपको सेम मिलता है 26-27 का दोनों भी गाड़ियों में, लेकिन टाटा पंच में आपको 5 स्टार सेफ्टी मिलती है, जिसके कारण आप हाईवे पर भी पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रैवल कर सकते हो फैमिली के साथ में। तो ओवरऑल सेफ्टी, माइलेज, इंजन पावर देखा तो यहाँ पे टाटा पंच क्लियर विनर बन जाती है। और प्राइसिंग के मामले में भी लगभग दोनों गाड़ियाँ सेम ही है। उसके बाद अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मिड साइज एसयूवी का। इसमें 3 गाड़ियाँ कंपटीशन में है, मारुति विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा और टोयोटा हायराइडर। आखिरी 2 गाड़ियाँ सेम या डिफरेंट लोगों के साथ में आती है। इन तीनों भी गाड़ियों में आपको सेम इंजन मिलता है, जो कि 87 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है 5500 rpm पे। 121 Nm का टॉर्क आपको मिलता है 4200 rpm पे। तीनों गाड़ियों की पावर फिगर्स, परफॉर्मेंस फिगर्स सेम ही है। तीनों गाड़ियों में 4 सिलेंडर इंजन आता है। तीनों गाड़ियों का माइलेज भी सेम है, 26-27 का माइलेज देती है। सिर्फ अगर सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे विक्टोरियस ज़्यादा सेफ है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है ग्लोबल एनकैप में, जहाँ पे बाकी 2 गाड़ियों को 4 स्टार सेफ्टी मिली है। तीनों गाड़ियाँ अपने सेगमेंट में हर एक चीज़ वो प्रोवाइड करते जो कि सीएनजी गाड़ी से चाहिए, लेकिन कोई एक अगर विनर चुनना होगा तो सेफ्टी पॉइंट की वजह से विक्टोरियस यहाँ पे विनर बन जाती है। इसके बाद अगला सेगमेंट है सब 4 मीटर सीडेंस का, जिसमें 3 गाड़ियाँ कॉम्पीट करती है, जो कि मारुति डिजायर, टाटा टिगोर और ह्युंडई ओरा। ओरा का मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि अपने सेगमेंट में सबसे कम स्कोर करने वाली गाड़ी है, जो कि सबसे ज़्यादा बिक रही है। इस सेगमेंट में अगर कोई विनर चुनना होगा तो मारुति डिजायर बन जाती है। इसमें आपको इंजन का जो पावर है लगभग ओरा के बराबर ही मिलता है।
लेकिन ये गाड़ी ज़्यादा पंची फील होती है। 101 Nm का टॉर्क इसमें, 2900 RPM पे 3 सिलेंडर इंजन है और अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज इस गाड़ी से आपको मिलता है, लगभग 32 से 33 का माइलेज मिलता है पर केजी। और ये ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी ला चुकी है। बाकी दो गाड़ियों की बात करें, टाटा टिगोर और hyundai ऑरो की। ऑरा का तो सेफ्टी का प्रॉब्लम है, टाटा टिगोर ने भी 4 स्टार सेफ्टी लाई है, तो टिगोर से भी ज़्यादा आज की डेट में मारुति की गाड़ी सेफ हो चुकी है। ये भी एक सोचने वाली बात है। और पावर परफॉर्मेंस के मामले में बाकी सब गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम ही है, हल्की से आपको डिज़ायर में पावर ज़्यादा मिलेगी, लेकिन यकीन मानिए तीनों भी गाड़ियाँ आपको बहुत ज़्यादा अंडर पावर फील होगी। लेकिन तीनों में से कोई एक गाड़ी अगर चुननी हो तो आपको डिज़ायर एक बेटर चॉइस बन के सामने आती है। इसके बाद आखिरी सेगमेंट है एमपीवी का। इसमें 4 गाड़ियाँ आती है, जिसमें मारुति अर्टिगा, टोयोटा रोमियन दोनों सेम ही गाड़ियाँ हैं, मारुति XL6 कॉस्मेटिक चेंजेस वाली अर्टिगा और किया की कैरेंस। हमने संडे को आपको ऑलरेडी बता दिया था कि किया कैरेंस ने सबसे कम इस सेगमेंट में स्कोर किया है। बाकी तीनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको एमपीवी लेनी है, आप तीनों में से कोई भी गाड़ी ले सकते हो। मारुति अर्टिगा रोमियन तो सेम ही है, आपको थोड़ा बहुत स्पोर्टी लुक चाहिए तो आप XL6 की तरफ भी देख सकते हो। प्राइसिंग की बात करें तो 10,80,000 से लेके 13,58,000 में ये गाड़ी आती है। और इंजन तीनों का भी सेम ही ऑलमोस्ट 86 bhp का पावर डिलीवर करता है 5500 RPM पे, 121 Nm का टॉर्क है 42 RPM पे। अगर हम सिर्फ पावर की बात करें तो आपको कैरेंस में ज़्यादा मिलता है, लेकिन केवल कैरेंस आपको 15 का माइलेज देगी, जहाँ पे ये गाड़ी आपको 25, 26, 27 तक का भी माइलेज दे देगी। मैं तीनों गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। सेफ्टी रेटिंग की बात करें, तीनों ने 3 स्टार स्कोर किया, तो वहाँ पे कोई कंपटीशन है ही नहीं। यहाँ पे माइलेज और बाकी एस्पेक्ट में सब में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। तो यहाँ पे कैरेंस के अलावा बाकी सारी गाड़ियाँ, बाकी तीनों भी गाड़ियाँ उठा सकते हो, आपको सेम यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलेगा। अगला सेगमेंट हम सबका बहुत ही चहीता सेगमेंट है, जो कि है सब 4 मीटर एसयूवी का। इसमें अगर कंपटीशन की बात करें तो मारुति की ब्रेजा आती है, टाटा नेक्सॉन आती है और निसान की मैग्नाइट आती है। तीनों में अगर किसी एक को क्लियर विनर चुनना होगा तो यहाँ पे मारुति ब्रेजा एक क्लियरली विनर बन जाती है। इसमें आपको लगभग 1500 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 86 bhp का पावर जनरेट करता है 5500 आरपीएम पे, 121 Nm का इसमें टॉर्क मिलता है, 4 सिलेंडर बहुत ही रिफाइंड इंजन है और माइलेज भी आपको 25 का अच्छा खासा मिल जाता है। सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल एनकैप में इसको 4 स्टार रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी है। कंपटीशन में अगर हम देखें तो टाटा की नेक्सॉन आती है, जो कि 8,23,000 से लेके 15,45,000 तक आती है। ये इकलौती कार जिसमें आपको 1200 सीसी का टर्बो इंजन मिलता है। पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपटीशन में सबसे बढ़िया पावर और परफॉर्मेंस आपको टाटा नेक्सॉन में ही मिलेगा। इसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन ये गाड़ी पीछे हट जाती है केवल माइलेज की वजह से। केवल 17 के इसमें आपको माइलेज क्लेम किया गया है। सेफ्टी की बात करें तो उसमें आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, लेकिन माइलेज की वजह से ये गाड़ी पीछे रह जाती है। तीसरे नंबर पे आती है निसान की मैग्नाइट। 6,33,000 से लेके 10,24,000 के प्राइस रेंज में गाड़ी आती है, लेकिन इसमें आपको बहुत ही अंडर पावर्ड सा इंजन मिलता है, जो कि केवल 999 सीसी का है। 71 bhp का पावर जनरेट करता है 6,250 आरपीएम पे। आपको इसमें 96 Nm का टॉर्क मिलता है 3,400 से 3,600 आरपीएम के बीच में। एक तो ये इंजन कैपेसिटी काफ़ी छोटी है, उसमें आपको अगेन 3 सिलेंडर इंजन मिलता है और माइलेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको 24 का माइलेज क्लेम किया गया है। सेफ्टी की बात करें तो आपको सेफ्टी अच्छी मिलती है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है ग्लोबल एनकैप में। लेकिन पावर और परफॉर्मेंस की बात करें, इंजन कैपेसिटी की बात करें, तो ये गाड़ी पीछे रह जाती है और हमारे लिस्ट में 3 नंबर पे आ जाती है। सो ओवरऑल आपको अगर एक गाड़ी चुननी होगी तो ब्रेजा यहाँ पे क्लियर विनर बन जाती है, सारे एस्पेक्ट को कंसिडर करने के बाद। तो हमने सारी 36 गाड़ियों को कंपेयर करके आपके सामने डेटा रखा है। यहाँ पे कोई भी बायस्ड व्यू नहीं है, जो डेटा कह रहा है, जो नंबर्स आपके सामने दिख रहे हैं वही आपके सामने प्रेजेंट किया है, ताकि आपको हेल्प हो, आपके सामने एक अनबायस्ड वर्डिक्ट आए कि कौन सी गाड़ी आपको कंसिडर करनी चाहिए अगर आप सीएनजी कार लेने की सोच रहे हो तो। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ये सब रिसर्च करने में, डेटा कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम इसमें जाता है, तो आप एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो और आपका फीडबैक हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे स्टोर को ज़रूर विजिट करना। और जो हमने इनिशिएटिव लिया है बच्चों की पढ़ाई और सीनियर सिटीजन की मेडिसिन का, उसमें आप भी हमारा हाथ बटा सकते हो। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी को ओवर स्पीड बिल्कुल मत करना। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना 2 व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाना। सीट बेल्ट पहने बिना आपकी कार बिल्कुल बाहर ना निकालना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ एंड टेक केयर।